हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ आज विशेषण एडजेक्टिव। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो आइए इस विशेषण को पढ़। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। हम सभी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है तो कोई ना कोई पतला भी होता है। लोगों के विशेष गुण ही विशेषण कहलाते हैं। जो लोगों के अंदर गुण विद्यमान होते हैं वो ही उनकी विशेषता होती है। इसी प्रकार वस्तुओं, प्राणियों और स्थानों के भी अपने अपने कोई ना कोई गुण होते हैं, तो उन्हें ही हम पढ़ते हैं। प्लेट में 4 केले हैं, तो केले कितने हैं? 4। 1 2 3 4। केलों का 4 होना उन केलों की विशेषता है क्योंकि उसकी संख्या बताई जा रही है। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब घोड़े की विशेषता क्या है? कि वह तेज दौड़ रहा है, कि तेज दौड़ना उसकी विशेषता है। टोकरी में मीठे सेब रखे हुए हैं। अब सेबों की विशेषता क्या है? सेब कैसे हैं? सेब मीठे हैं, तो सेब की यह विशेषता हो गई। जग में थोड़ा पानी है। पानी की विशेषता क्या है? कि वह थोड़ा है। यह मेरी नई कार है। कार की विशेषता क्या है? कि वह अभी नई है। 2 कुत्ते भौंक रहे हैं। अब कुत्ते कितने हैं? कुत्तों की विशेषता क्या है? कि वो 2 है। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उनमें 4, तेज, मीठे, थोड़ा, नई और 2 कुत्तों से हमें वस्तुओं की नाप, संख्या, गुण आदि विशेषताओं का पता चल रहा है। अतः ये शब्द विशेषण शब्द हैं। जो किसी की विशेषताओं को बताते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं। यहाँ याद रखने योग्य बात यह है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ना उसका विशेषण हो गया। और विशेष्य क्या है? घोड़ा, क्योंकि घोड़े की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर घोड़ा विशेष्य और तेज दौड़ना उसका विशेषण है। अन्य कुछ उदाहरणों को यहाँ पर देखिए। सुनीता ने लाल साड़ी पहनी। साड़ी का लाल होना उसकी विशेषता है। आम मीठे हैं। आम का मीठा होना उसकी विशेषता है। भले लोगों से मित्रता करो, तो लोग कैसे हो? भले लोग हो। काली बिल्ली दूध पी गई। कैसी बिल्ली थी? बिल्ली का काला होना उसकी विशेषता है। धीरज बड़े मकान में रहता है, तो मकान की विशेषता क्या है? मकान का बड़ा होना। मेरे लिए ठंडा शरबत लाओ, तो शरबत की विशेषता क्या है? ठंडा होना शरबत की विशेषता है। जो शब्द अच्छाई, बुराई, गुण, दोष आदि बताते हैं वे सारे शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब विशेषण क्या है? जिनकी भी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य, और जो विशेषता होती है वह विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण तथा चौथा संकेतवाचक विशेषण। यानी विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है गुणवाचक विशेषण। इस विशेषण के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का हमें पता चलता है, इसीलिए यह अपने नाम के अनुरूप गुणवाचक विशेषण कहलाता है। विनीत स्वस्थ बच्चा है। बच्चा कैसा है? बच्चे का स्वास्थ्य स्वस्थ है। दानी पुरुष सम्मान पाता है। पुरुष कैसा है? दानी होना। मुझे
ठंडा पानी पीना है। पानी कैसा है? ठंडा। इन वाक्यों में स्वस्थ, दानी और ठंडा शब्दों से वस्तु और गुण के दोष का हमें पता चल रहा है, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग आदि का पता हमें चलता है या बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिसमें हमें नापतोल की मात्रा पता चलती है, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाया जाता है। 5 लीटर सरसों का तेल दे दो, चाय में थोड़ा दूध और डालो, थैले में 5 किलो चावल है। यहाँ पर 5 लीटर, थोड़ा और 5 किलो शब्दों से नापतोल की मात्रा का हमें पता चल रहा है, अतः ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। हम कह सकते हैं कि जो शब्द नापतोल को बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चौथा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों के द्वारा हमें संख्या का बोध होता है या फिर संख्या का पता चलता है, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 4 केले, 4 व्यक्ति, 10 बंदर आदि, इन सभी में हमें संख्याओं का पता चल रहा है, तो ये सभी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आइए पढ़ते हैं। पैकेट में 10 पेंसिलें हैं। रानी नृत्यों में प्रथम आई। राजा दशरथ के 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। यहाँ पर 10 पेंसिलें, प्रथम और 4 शब्द संख्या का हमें बोध करा रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। परिभाषा में हम कह सकते हैं कि जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्याओं का हमें बोध कराता है, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अगला है संकेतवाचक विशेषण और हमारा आखिरी विशेषण। यह विशेषण हमें निश्चित संकेत देता है, जैसे कि यह पेन मेरा है, तो मैं ये बता रही हूं कि संकेत कर रही हूं कि ये जो पेन है वह मेरा ही है। यह पुस्तक मेरी है, वह मेरा घर है। ये सभी संकेतवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। यह मेरा घर है, कोई आदमी बाहर खड़ा है, वे लोग बाजार जा रहे हैं। यहाँ पर मेरा, यह कोई और वे लोग शब्द संख्या में संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं, अतः ये संकेतवाचक विशेषण है। संकेतवाचक की परिभाषा हम कह सकते हैं, जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इस तरीके से संकेतवाचक विशेषण के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। विशेषण बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ विशेषण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।